हेलो जेमिनाई मिथुन राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है जुलाई से सितंबर तक की रीडिंग। तो जेमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो जेमिनाई, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। जेमिनाई, कैसे रहने वाली है जेमिनाई की लव लाइफ जुलाई, अगस्त, सितंबर में। 6 कार्ड्स दे प्लीज़, 2 कार्ड्स, 2 कार्ड्स हर महीने के लिए जेमिनाई, और जेमिनाई के पर्सन की एनर्जी 1 कार्ड ईच। कैसे रहने वाली है जेमिनाई की लव लाइफ जुलाई, अगस्त, सितंबर में। लास्ट शफल। जुलाई, अगस्त, सितंबर। हाँ जेमिनाई, आप एफर्ट करना चाहते हैं इस सिचुएशन में, पर पर्सन के तरफ से आपको लग रहा है कि पर्सन पूरी तरह इन्वेस्टेड नहीं है या ख़त्म ही करना चाहते हैं। आपको ये फील हो सकता है, मैं जो देख पा रही हूँ कि पर्सन आप एफर्ट करना चाह रहे हैं, आप थोड़ा बहुत मैसेज कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। मैं देख रही हूँ 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि चलो थोड़ा सा एफर्ट करके देखते हैं, बट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स पर्सन की एनर्जीज है यहाँ पे। कहीं पे पर्सन को लग रहा है कि अब आप पहले जैसे एफर्ट नहीं कर रहे हैं सिचुएशन में, या आपने छोड़ दिया है, या ख़त्म हो गई है सिचुएशन, या ओवर हो गया है। पर देखिए, पर्सन भी इसमें अपसेट तो दिख रहे हैं। भले पर्सन माइंड गेम्स खेल रहे हैं, मैनिपुलेशन है, आपसे झूठ फरेब कर रहे हैं, पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है एक एंडिंग की कार्ड। तो कहीं पे पर्सन को लग रहा है कि पहले जैसा आपका एफर्ट नहीं है, या पहले जैसा आप मेहनत नहीं, या चेज़ नहीं कर रहे उनको। तो उनको लग रहा है कि क्या आप ये जुलाई में कि आपने छोड़ ही दिया है या ख़त्म ही कर दिया है सिचुएशन को, तो बिट्रेड फील कर रहे हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। भले वो जताए नहीं जताए, दिखाए नहीं दिखाए, लेकिन वो उनको हर्ट है वो पर्सन। उनको लगता है आपका एफर्ट पहले जैसा नहीं है। उनको अच्छा लगता है जब आप उनको चेज़ करते हो, आप उनसे बातें करते हो, उनको वैल्यू करते हो, वो उनको अच्छा लगता है बदले में। लेकिन ये कुछ नहीं करते आपके लिए। ये बस बैठ करके ये सल्क करते हुए दिख रहे हैं कि जेमिनाई ने मुझ पे ध्यान देना छोड़ दिया, जेमिनाई आप मेरी केयर नहीं करता। इस तरह की एनर्जीज जुलाई की एक दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। आपको लग सकता है कि पर्सन ब्रेड क्रम बोलते हैं ना, कि जो इतना ही बात कर रहे हैं कि किसी तरह आपको पुल अलोंग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, कि या तो नहीं कर रहे हैं, या फिर इतना कर रहे हैं कि बस आप छोड़ो नहीं उनको, मतलब छूट ना जाए ये टोटली, कि ज़्यादा एफर्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपको ये चीज़ इससे प्रॉब्लम होगी जुलाई में। अगस्त में देख रही हूँ कि आप रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, कमिंग टुगेदर चाह रहे हैं, चाहत है। लेकिन कुछ केसेस में ये भी 3 ऑफ कप्स है कि आप नए ऑप्शंस के साथ ओपन हो रहे हैं, या कोई नए पर्सन को डेट कर रहे हैं, किसी नए पर्सन से बात कर रहे हैं, या कम्युनिटी में आप ओपन हो रहे हैं न्यू रिलेशनशिप के लिए, गुड टाइम स्पेंड करने के लिए घूम फिर रहे हैं, अपने को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कहीं पे लगता है अब आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, अपनी हैप्पीनेस, अपनी गोल्स पे। इसीलिए ऑल्दो आपकी रिकन्सिलिएशन की चाहत है, आप हैप्पी दिख रहे हो, घूम फिर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, ओपन टू न्यू ऑप्शंस हो रहे हो, पर्सन इस चीज़ से परेशान है कि अरे ये क्या हो गया, जेमिनाई बदल गए, वो तो मेरा केयर ही नहीं कर रहे हैं, वो घूम फिर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, कहीं जेमिनाई की लाइफ में कोई दूसरा तो नहीं आ गया। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है उनको। पूरा टाइम ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, और काफ़ी ना चाहते हुए भी आपको माइंड से नहीं निकाल पा रहे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप एंजॉय कर रहे हैं अपने आप को विथ कम्युनिटी, विथ पीपल, विथ फ्रेंड्स, विथ न्यू ऑप्शंस। इस तरह की एनर्जी है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। तो ये अगस्त की एनर्जीज़ है, जहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ केसेस में आप रिकन्सिलिएशन भी होते हुए मुझे दिख रही है। पर प्रॉब्लम क्या है कि पर्सन इस चीज़ से भी स्ट्रेस्ड हैं कि उनको डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा आ गया है।
सितंबर की एनर्जीज में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर आप चिंतित ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हो सकता है कोई नए पर्सन सेम एज या यंगर पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, पर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं पर्सन को। अगर नए पर्सन भी कि पहले जैसा धोखा तो नहीं हो जाएगा, पहले जैसा फरेब तो नहीं हो जाएगा 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। लेकिन कोई आपके तरफ बंधा हुआ महसूस, कोई आपके तरफ एक लव ऑफर, एक मैसेज, या तो आपकी यही पर्सन या कोई आ रहा है, बट आप ओवर स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज में है। तो ओवर थिंकिंग से रिश्ते स्पॉइल नहीं करिए। इसको बोलते हैं सेल्फ सबोटाज करना, कि अपने ही ओवर थिंकिंग ज़्यादा सोच के रिश्ते में स्ट्रेस ला देना। तो अगर आप चाहते हैं पर्सन को क्लियर कट बात करें, लेकिन कोई आपके तरफ आता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सकता है आपको कोई डिसीजन लेना है, कुछ है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लेकिन कोई आपके तरफ एक लव ऑफर, एक लविंग मैसेज, एक कम्युनिकेशन आते हुए दिख रहा है। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो ये एक सितंबर की एनर्जी है। फिर आप डिटेल के लिए देख सकते हैं जो 10 डेज़ वाली अपलोड होती हैं, फिर मंथली अपलोड होती हैं, उनमें देख सकते हैं। चलिए अब सिंगल्स देखते हैं। सिंगल जेमिनी की तरफ कौन आ रहा है? लास्ट शफल। कोई पर्सन है जो रिलेशनशिप से निकले हैं लेकिन पूरी तरह भूले नहीं हैं, हील नहीं किए हैं उस रिलेशनशिप से। कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं जो आपके तरफ आ रहे हैं। ये इनका रिलेशनशिप ओवर हुआ है, ख़त्म हुआ है। कुछ केसेस में ये आपके भी एक्स हो सकते हैं जो ये चले तो गए थे, लेकिन ये पूरी तरह से आपको क्लोजर नहीं दिया था, या आपने इनको क्लोजर नहीं दिया था, वो है। लेकिन ये पर्सन कोई पास्ट के पर्सन है या पास्ट रिलेशनशिप वाले हैं, वैसे पर्सन आ रहे हैं आप। लेकिन कोई पास्ट रिलेशनशिप ये सब में इंटरेस्टेड नहीं है। आपको चाहिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज जो लंबा चले। कहीं पे मुझे लग रहा है कि ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिसके साथ आपने कभी सोची थी शादी करने की, घर बसाने की, या एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते थे, वो पर्सन है ये। कुछ केसेस में आप दोनों की शादी होनी थी पर घर वाले नहीं माने, इस तरह की भी एनर्जीज है। घर वाले नहीं माने, अलग जात, अलग धर्म, अलग स्टेटस का होना भी प्रॉब्लम है, वो पर्सन हो सकते हैं। जुलाई की बता रही हूँ, ये अगस्त की एनर्जी है। अगस्त में कोई वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज या बिजनेस से रिलेटेड, कोई डील से रिलेटेड आप मिल सकते हो पर्सन से। मैं देख रही हूँ कि कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, खास करके वर्क प्लेस में, बट वो पूरी तरह आपकी तरफ आएंगे नहीं। आप उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके चाल चलन, उनके बातचीत से आपको लगेगा कि कि वो इंटरेस्टेड है आप में। लेकिन आप सोचते ही रह जाओगे कि करूं क्या, इसमें जाऊं क्या, मैं इन्वेस्ट करूं क्या। तो मैं देख रही हूँ कि आप बातचीत एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग कर रहे होगे, या एक कुछ तो चल रहा होगा, बट उस लेवल पे जाने के लिए आप थोड़ा बहुत सोच विचार के या टाइम ले करके बहुत सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाहेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये अगस्त की एनर्जीज है। सितंबर में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द किंग ऑफ क्वीन ऑफ कप्स। आप हीलिंग, बहुत सारे जेमिनी हील करोगे एक सिचुएशन में, अपनी इमोशनल लाइफ पे बैलेंस करोगे, खुद के ऊपर सेल्फ लव, सेल्फ पे फोकस करोगे। कुछ केसेस में अगर आप जेमिनी मैन हैं तो कोई वेमेन आपके लाइफ में आ सकती हैं जो काफ़ी नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी में रहेंगी। कुछ केसेस में यहाँ फीमेल भी बड़ी हो सकती हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो मैं देख रही हूँ कि यस, लेकिन एक हीलिंग पीरियड के बाद आप कोई नई रिलेशनशिप के तरफ खुलते हुए दिख रहे हो। और कुछ केसेस में जेमिनी मैन हो तो कोई वेमेन अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। लव, तो बी इन द एनर्जी ऑफ लव। लव की कार्ड है, तो इस एनर्जी में रहने का मतलब है कि हम प्यार मोहब्बत की एनर्जी में रहें। प्यार मोहब्बत की एनर्जी सिर्फ पार्टनर के लिए नहीं होती है, आपको ओवरऑल वो एनर्जी में रहना होता है कि आप अपने पेरेंट्स, घर परिवार, दोस्त, मित्र के साथ काइंड रहे, जेंटल रहे, केयरिंग रहे। यही लव है, ठीक है ना। केयरिंग रहे, हेल्पिंग रहे, उस एनर्जी में रहेंगे तो आप ग्रोथ देखेंगे अपने
लव लाइफ में भी, रिलेशनशिप में भी. सो दिस इज़ इट. थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड.